SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में बीजेपी को हार हुई। अब देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी की उस उपचुनाव में हार के बाद अब इसका ठीकरा शिवराज सिंह चौहान पर फोड़ा जा रहा है और देखने को ये भी मिल रहा है कि बीजेपी मंत्री अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि कोई भी नेता इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और सारा जो जिम्मा है वो शिवराज सिंह चौहान पर फोड़ा जा रहा है। यानी शिवराज सिंह चौहान की गलती की वजह से मध्य प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी हारी है। दरअसल अब मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स और कुछ जानकारियां हैं जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है और बीजेपी के अपने नेता क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जयंत मलैया और राहुल सिंह लोधी जैसे जो नेता, इनकी वजह से बीजेपी को झटका लगा। जयंत मलैया वही है जो बीजेपी से नाराज हो गए थे, शिवराज सिंह चौहान से नाराज हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया था। यानी कि तब से जो बीजेपी के अंदर जो सुगबुगाहट थी, जो वहां पर लड़ाई देखने को मिल रही थी नेताओं के बीच, तब से शुरू हो गई थी। तुलसी सिलावट की मैं बात कर लेता हूँ। जयंत मलैया, तुलसी सिलावट, ये ऐसे नेता रहे जो शिवराज सिंह चौहान से नाराज नजर आ रहे थे, सिंधिया से नजर आ रहे थे और कांग्रेस में जाने की बात कर रहे थे। और राहुल सिंह लोधी जो बीजेपी प्रत्याशी जो चुनाव हार गए, उन्होंने तक कांग्रेस का जो समर्थन किया और कांग्रेस को लेकर जो बात कही थी, इससे माहौल और खराब हो गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और बीजेपी नेताओं की अनबन की वजह से मध्य प्रदेश का उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान जो है वहां पर झटका लगा, शिवराज सरकार को झटका लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि अब इस पर न सिर्फ प्रहलाद पटेल ने बल्कि नरोत्तम मिश्रा ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा था और ये कहा कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां खराब हो सकती हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से इन नेताओं ने शिवराज सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया और बीजेपी नेता अपना पल्ला झाड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को जिस तरह से झटका लगा, उसके बाद से कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये भी कि आखिरकार शिवराज सरकार की बड़ी गलती की वजह से उपचुनाव बीजेपी हार गई। वहीं उपचुनाव हारने के बाद अब बीजेपी नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर बात करें तो बीजेपी नेता इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने समय पर काम नहीं किया और जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से बीजेपी उपचुनाव हार गई। वहीं अगर देखा जाए तो खुद शिवराज सिंह चौहान भी अब पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ जयंत मलैया और राहुल सिंह लोधी पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल जयंत मलैया और राहुल सिंह लोधी ने जिस तरह से बयान दिया था, उसका बड़ा नुकसान अब देखने को मिलता आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से स्थितियों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थितियां संभालने में शिवराज सरकार नाकाम रही। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से रैली से दूर रखा गया, उपचुनाव के प्रचार प्रसार से दूर रखा गया, इसका असर भी उपचुनाव के दौरान देखने को मिला। दरअसल बीते दिनों पहले बीजेपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा था और इसके साथ ही साथ ये भी बताया था कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा था। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को झटका लगा है, ये बात बीजेपी नेता आसानी से समझते हैं, लेकिन वो अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ता नजर आ रहे हैं। यानी कि अब बीजेपी में बड़ी फूट पड़ चुकी है और कोई भी इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वहीं इस और एक चीज़ देखने को ये भी मिला कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस उपचुनाव से दूर रखा गया और प्रचार प्रसार करने से भी सिंधिया को रोका गया, इसका भी बड़ा फर्क उपचुनाव पर देखने को मिला है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जानती थी कि बीजेपी के अंदर खामे में बहुत बड़ी अनबन चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने इसी का फायदा उठाया है। कांग्रेस पार्टी ये बात जानती थी कि बीजेपी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को लेकर काम कर रही है और जिस तरह से बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान चुनाव के प्रचार प्रसार पर लगाया और दिग्विजय और जो अगर बात करें
कमलनाथ ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी अजय टंडन के लिए प्रचार प्रसार किया, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने जिस तरह से कांग्रेस के समर्थन में एक बयान दिया था और उसके बाद देखने को ये भी मिला कि विजय जयंत मल्या भी कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिस वजह से बहुत बड़ा झटका मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को लगा। लेकिन जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में बड़ी फूट पड़ चुकी है और शिवराज सिंह चौहान से लेकर बड़े बड़े मंत्री अब हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। भले ही ये नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिस तरह की नीतियां बना रहे हैं, जिस तरह से रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि कमलनाथ और दिग्विजय जिस तरह से बीजेपी को प्रदेश के अंदर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ करने का जो काम कर रहे हैं, क्या इस प्रयास में ये कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो अभी तक सिंधिया और उनके समर्थकों को तोड़ने के लिए कमलनाथ दिग्विजय ने जो प्लान बनाया वो पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अभी बीजेपी के अंदर कलह शुरू हो गई है और इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। तो देखा आपने कि किस तरह से स्थितियां अब नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है कोई भी हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दरअसल देखने को भी ये मिला कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो अनबन चल रही थी, इसका भी बड़ा असर देखने को मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार प्रचार प्रसार से दूर रखा जा रहा था, बार बार प्रचार प्रसार से अलग रखा जा रहा था। इसका मतलब ये था कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस प्रचार प्रसार से दूर रख रही थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर स्थितियों की हम बात करें, बीजेपी के अंदर जो अंदर खाने लड़ाई चल रही थी, जिस तरह का माहौल बनता नजर आ रहा था, इसकी वजह से बहुत बड़ा झटका बीजेपी को वहां पर लगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, खुद बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भारी मतों से जो जीत हासिल की, उस पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं तो दी, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत हो रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रणनीतियां कामयाब हो रही हैं और इन रणनीतियों से कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में मजबूत हो रही है और अब बीजेपी अपने जो अंदर खाने लड़ाई चल रही है नेताओं के बीच में, उसकी वजह से उलझती जा रही है और इसका बड़ा फायदा कांग्रेस उठा रही है। खैर देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां रहेंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा मध्य प्रदेश में भी इस वक्त कोरोना की स्थिति बहुत खराब देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी अस्पतालों में पूरी तरह से फुल पड़े हैं, वहां पर लोगों को, मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है और शिवराज सरकार जो है वो विफल बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।